हेलो एवरीवन, मैं हूं धनश्री शेट्टी फ्रॉम धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी अहमदाबाद। क्या आप भी मेकअप सीखना चाहते हैं? आपको भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है एंड यू वांट टू लर्न बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट मेकअप कोर्स। कंप्लीट आपको बेसिक से एडवांस मेकअप सीखना है बहुत अच्छे से, और आपको ज्यादा वैनिटी पे खर्चा भी नहीं करना है क्योंकि वैनिटी का कॉस्ट ही बहुत हो जाता है। सो हियर इज द राइट कोर्स फॉर यू। यहाँ पे हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा कंप्लीट 1 मंथ का बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। एंड ये कोर्स है हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। हमारा जो स्टूडियो है धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी, वो अहमदाबाद बेस्ड है। एंड सारे प्रैक्टिस मटेरियल्स हम आपको हमारे स्टूडियो से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जिसका मतलब आपका वैनिटी कॉस्ट 0 हो जाता है एंड ओनली फीस बचती है। सो यस, आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को एंड रजिस्टर नाउ दिए गए नंबर पे। सी यू सून, थैंक यू। हाय, क्या आप भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते करते जो आपका कंसीलर है वो बहुत स्प्रेड आउट हो जाता है और वो कंसीलर अपने जगह पर नहीं टिकता है बराबर? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्राई दिस हैक। अगर ब्यूटी ब्लेंडर से आपको लगता है कि आपका कंसीलर बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, उड़ जाता है, निकल जाता है, तो बेसिकली तो आपके ब्लेंडिंग के तरीके में मिस्टेक है, बट ये भी आप हैक ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा कोई ब्रश लीजिए, ठीक है, एंड देन अपना जो भी लिक्विड कंसीलर है उसमें आप लीजिए एंड देन ट्राई डैबिंग इट। तो ये आपके ब्रश को ज्यादा आपके कंसीलर को ज्यादा ब्लेंड नहीं करेगा एंड ये अच्छे से स्प्रेड आउट भी होगा काफी इवनली। तो आपको ज्यादा उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा बस इसके ऊपर आपको टचअप दे देना है कि ब्रश के स्ट्रोक्स नहीं हो कहीं पे, एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको ये हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये आपने ट्राई किया है या नहीं किया है। थैंक यू। क्या आप भी जब क्रीम फाउंडेशन यूज करते हैं तो ये ऐसे ब्रश स्ट्रोक्स बनते हैं कुछ? तो बस आपको ये, जब भी आप ऐसे काबुकी ब्रशेस यूज करते हैं अपने क्रीम फाउंडेशन के लिए, तो उसके बाद आपको एक चीज करनी होती है। वो होता है कि आपको सीधा यहाँ पे लेना होता है अपना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन उसको डैप करके अच्छे से ब्लेंड करना होता है। तो तब जाके जो आपके ब्रश स्ट्रोक्स हैं वो नीट हो जाते हैं एंड क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। होप दिस हेल्प्स। अगर आपका भी फोरहेड एरिया बहुत टैंड है और आपको लगता है सिर्फ फोरहेड में आपका फाउंडेशन ग्रे पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फोरहेड अच्छे से कलर करेक्शन या कंसीलर, जिससे भी आप बोलो, उससे आपको हमेशा कंसील करना पड़ता है एंड देन अपने शेड का फाउंडेशन अप्लाई करना पड़ता है। मैं मेरे पूरे फोरहेड को अच्छे से कंसील करती हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड एरिया बहुत ही टैंड है। तो यस, अगर आपका भी फोरहेड ग्रे पड़ रहा है इसका मतलब आप उसको कंसील नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कंसीलर ध्यान दे रहे हैं अंडर आईज में और अराउंड द माउथ एरिया में। आपका फोरहेड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। होप दिस हेल्प। अगर आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बहुत अच्छे ब्रांडेड फाउंडेशन यूज करते हैं बट उनको लगता है कि उनका फाउंडेशन में अच्छे कवरेज नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कभी आपने गलत फाउंडेशन ले लिया हो, बट अच्छे फाउंडेशन लेने के बाद भी अगर आपको उनकी कवरेज कम लग रही है तो इसका मतलब है कि आपके ब्लेंडिंग प्रोसेस में गलती है। तो अगर आप ब्लेंड कर रहे हैं और आप कुछ इस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं तो ये ब्लेंडिंग बहुत गलत है। इससे आप प्रोडक्ट को अपनी जगह से आप हटा देते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अभी भी हट चुका है जो मैंने अप्लाई किया था। आपको ब्लेंडिंग हमेशा करनी है डैप करते हुए। ये जो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था ब्रश से मैंने कैसे डैप किया है, एंड देन आपको ये ऐसे सिर्फ पैट करना है, ना कि उसको रगड़ना है। दिस इज द राइट प्रोसेस ब्लेंड करने का। और फिर अभी आपके फाउंडेशन से आप ट्राई कीजिए कि कवरेज अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। होप दिस हेल्प। क्या आपके भी अंडर आईज में प्रोडक्ट डिपॉजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर आपको लगता है कि मैम इतनी क्रीज नहीं है तो भी इतनी क्रीज क्यों बन रही है? तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जैक्ट अंडर आईज में अपना कंसीलर अप्लाई कर रहे हो। तो जब भी आप हाईलाइटिंग करते हो फेस की और कंसीलर अप्लाई करते हो तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेना है कंसीलर। कंसीलर थोड़ा सा आप नीचे ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप इसको ब्लेंड करोगे तो ये ब्लेंडिंग के टाइम ये ऊपर तक चला ही जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे क्रीजेस के ऊपर तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट डिपॉजिशन बहुत होगा। और कंसीलर हमेशा थोड़े से क्वांटिटी में लेना, क्योंकि अगर आपको ज्यादा बिल्डअप करना है प्रोडक्ट को तो आप लेयर अप कर सकते हैं, बट हमेशा लेस इज मोर। एंड आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से उठ के आ चुकी है। तो इस तरह से आप जब भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से और लेयर्स कम यूज होंगे। तो कंसीलर कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे अंडर आईज में डायरेक्टली नहीं लगाना।
थोड़ा करके थोड़ा अंडर आइज के नीचे लगाओ, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो ब्लेंड होते हुए प्रोडक्ट ऊपर तक चला जाएगा। होप दिस हेल्प। कॉन्टोर के लिए आपको एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट होता है वो आपको कहाँ पे लगाना चाहिए कॉन्टोर। तो बेसिकली जो कॉन्टोर का प्लेसमेंट होता है, कॉन्टोर ये ब्लेंड होने के बाद वो इस जगह पे आना चाहिए जहां पे एक हॉलोनेस रहती है आपके चीक बोन्स के नीचे, एंड उसको आपको डायरेक्टली वहां नहीं लगाना, उस लेवल से आपको थोड़ा ऊपर लेना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट। व्हाई? बिकॉज ब्लेंड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड होते होते थोड़ा नीचे आ ही जाएगा, इस वजह से आपको थोड़ा सा उस प्लेसमेंट से ऊपर लगाना है, एंड देन यू हैव टू ब्लेंड इट। थैंक यू। क्रीम कॉन्टूर एप्लीकेशन की मैं एक और एक स्टाइल बताने वाली हूँ। अगर आप कुछ ऐसे अप्लाई करते हैं क्रीम कॉन्टूर को विद द हेल्प ऑफ द कंसीलर ब्रश, एंड उसको आप ऐसे ब्लेंड करते हैं और आपको दिक्कत आती है कि ब्लेंड करने में बहुत टाइम जाता है, तो एक और एक उपाय है, आप ऐसा कोई भी ब्रश ले सकते हैं, ठीक है, एंड देन डिप इट इन योर क्रीम कंसीलर, थोड़ा स्प्रेड आउट लेवल पे होता है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रब इट एंड अप्लाई अ कॉन्टोर, और ये बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंडेड इफेक्ट ही देता है अपने आप में ही। सी कितने अच्छे से ये चीज ब्लेंड हुआ है। तो ये जो ब्रश है ये है ब्यूटीलिशियस का 202 नंबर, एंड इससे मैं अच्छे से क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने आपको एक और एक तरीका सिखाया है, एक तरीका है ऐसा अप्लाई करने का, और एक है ऐसा कि अपने आप ही बहुत ब्लेंडेड इफेक्ट देता है, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट इफेक्ट देता है। इसको आपको हमेशा बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है ब्यूटी ब्लेंडर से, और ये डायरेक्टली, इसमें थोड़ी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, बट ये डायरेक्टली बहुत सॉफ्ट इफेक्ट देता है। सो यू कैन जस्ट सी इट। होप दिस हेल्प्स। क्या आपका भी ब्लश आधे एक घंटे के बाद उड़ जाता है और आपको चाहिए कि आपका ब्लश बहुत लॉन्ग लास्टिंग दिखे, वेडिंग फंक्शंस में बहुत अच्छे से दिखे? तो उसके लिए मैं आपको हैक बताती हूँ। द हैक इज, आपको क्रीम ब्लश ऑन लेना है, और यहाँ पे जो मैंने क्रीम ब्लश ऑन लिया है वो है माई मेकअप स्टोरी का ब्लशर पैलेट, जो कंप्लीटली बहुत अच्छे रेंज में आता है। लुक एट दिस, द कलर्स आर वाओ। तो ये सारे क्रीम कलर्स हैं, एंड यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है ब्यूटीलिशियस का BLF 211। तो ये वाले ब्रश से यहाँ पे आपको क्रीम ब्लश ऑन थोड़ा सा ज्यादा ही लगाना है, एक साथ मत लगाइएगा, अदरवाइज वो चीज ज्यादा हो जाएगी तो आप उसको कम नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे लीजिए, और अगर आपको जरूरत लगती है बिल्ड करने की, तब आप उस कलर को और बिल्ड कीजिए। एंड देन एक बार आप जब इसको क्रीम इफेक्ट दे दोगे, क्रीम ब्लश ऑन लगा लोगे, एंड देन उसके ऊपर जब आप पाउडर ब्लश लगाओगे, सो इट इज गोइंग टू बी वाओ, और आपका ये ब्लश इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके पूरे फंक्शन के आवर्स तक चलेगा। सिर्फ पाउडर ब्लश ऑन काम नहीं करता है, वो एक आधे एक घंटे में निकल जाता है, एंड दिस विल गिव यू अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। आई होप दिस हेल्प। क्या आप भी उनमें से हैं जिनको अंडर आइज की क्रीज ज्यादा दिख गया है तो नहीं पसंद? तो आप ये मिस्टेक कर रहे हैं अपने मेकअप में। अब जब भी पाउडर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर आइज को ब्लेंड नहीं करते हो, बिकॉज आप जब पूरा मेकअप करते हो तब तक आपकी अंडर आइज में काफी प्रोडक्ट और भी आके सेट हो जाता है। तो जब भी आप पाउडर अप्लाई करें, सबसे पहले काम कीजिए, अंडर आइज को सेट कीजिए, एंड अंडर आइज को सेट करने से पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो क्रीजेस बन चुकी है, अगेन जो एडिशनल क्रीजेस हैं, जो भी आपके क्रीज में प्रोडक्ट डिपॉजिट हो गया है, उसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। देन ऐसे कुछ भी फिंगर पफ ले सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसा फिंगर पफ लीजिए, एंड आप अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर, लूज पाउडर, बनाना पाउडर, एनीथिंग यू कैन गो फॉर, एंड सबसे पहले अपने अंडर आइज को डैब कीजिए एंड उसको वहीं पे लॉक कीजिए, तो फिर आपकी क्रीज की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, एंड बहुत अच्छे से आपका मेकअप भी सेट हो जाएगा। होप दिस हेल्प्स। अगर आप भी एक बिगनर फ्रेंडली ट्रांसलूसेंट पाउडर ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लाई हूँ यूरोप गर्ल का HD फिनिशिंग पाउडर। यस, पाउडर डेफिनेशन, दिस इज यूरोप गर्ल का है ये HD फिनिशिंग पाउडर, और जो मैं यूज कर रही हूँ वो है EG040 बटर स्कॉच शेड, विच इज हाई डेफिनेशन फिनिशिंग पाउडर, एंड दिस पाउडर इज सीरियसली वाओ। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने अगर ये पाउडर यूज भी किया हो तो आप बताइए कि आपके रिव्यूज क्या है इस पाउडर के रिगार्डिंग। वेल, अगर आपकी भी लाफिंग लाइंस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है मेकअप पूरा मेकअप करने के बाद, तो द रीजन इज कि आप लाफिंग लाइंस को अच्छे से फिक्स नहीं कर रहे हो। तो आपको हमेशा लाफिंग लाइंस को, पहले जो लाइंस क्रिएट हो गई उसको ब्लेंड करना है, एंड देन लीजिए अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड देन आप डायरेक्टली आप कुछ ऐसे लगाते हो, ठीक है, विच इज कंप्लीटली राइट नहीं है। आपको हमेशा जो नोज के एंड्स होते हैं, आपको यहाँ पे भी पाउडर डिपॉजिट करना है। अगर आपने यहाँ पे भी सही से पाउडर डिपॉजिट नहीं किया
तो लाफिंग लाइंस बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज जब भी हमारे ऑयल सीक्रेट होते हैं फेस में, तब ये ऑयल्स यहाँ पे आपने देखा होगा कि जमा होते हैं, जल्दी ऑयल्स यहाँ पे आते हैं और वही फिर लीक होके हमारे मेकअप को तोड़ के लाफिंग लाइंस बनाते हैं। तो सबसे जो जड़ है जो हमारे मेकअप को हमको बेक करना है, वो चीज ये है कॉर्नर ऑफ द नोज। तो आपको इसको अच्छे से बेक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके लाफिंग लाइंस की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि लाफिंग लाइंस आएंगे नहीं, आएंगे, बट उसका ड्यूरेशन काफी टाइम के बाद आएंगे। ठीक है, होप दिस हेल्प्स। अगर आप बिगनर्स हो और ब्लश बहुत ज्यादा लग जाता है आपसे, तो आपको सही तरीका क्या है ब्लश एप्लीकेशन का, तो आपको जब भी आप ब्लश लगाओगे तब आपको डायरेक्टली ब्रश को यहाँ पे लाके नहीं चिपकाना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आपको ब्लेंडिंग में दिक्कत होगी। अगर ब्रश में ज्यादा प्रोडक्ट हुआ तो आपको हमेशा ऐसे बैक टू फ्रंट आना है एंड डैब करना है ब्रश को एंड देन स्वाइप करना है। डैब करो एंड स्वाइप करो। और अगर आपको ये मेथड पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये मेथड कैसा लगा। क्या आप भी जब कॉन्टोर करते हैं तो आपका फेस पूरा काला हो जाता है, सही तरह से कॉन्टोर नहीं कर पाते हैं, तो पाउडर कॉन्टोर हमेशा कैसे करना है? पाउडर कॉन्टोर के लिए आपको यहाँ तक ब्रश नहीं लेके आना है। बहुत लोग कॉन्टोर करते करते पूरा कॉन्टोर यहाँ तक लेके आते हैं और फिर उनका फेस बहुत ही काला लगता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह से आपको हमेशा बस इतना ही करना है, यहीं तक आपको ब्रश स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ इतना जो पोर्शन होगा यहीं पे ब्रश स्ट्रोक्स लगेंगे एंड जो भी ब्लेंड होगा फिर वो ऊपर की तरफ ब्लेंड होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। सो दिस इज द राइट वे टू अप्लाई कॉन्टोर। तो आपको ज्यादा आगे तक नहीं आना है, सिर्फ इतने ही आपको स्ट्रोक्स करने हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कंट्रोल भी है और मैं यहां तक नहीं लेके आ रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे ही आपको स्ट्रोक्स मारना है। अगर आप बैक एंड फोर्थ स्ट्रोक्स नहीं मार सकते तो सिर्फ यहाँ पे पकड़िए कॉन्टोर ब्रश को एंड देन सिर्फ ऐसे स्वाइप कीजिए एंड अपना पाउडर कॉन्टोर को ब्लेंड कीजिए। आई होप दिस हेल्प। जब भी कितने लोग अपने जॉ लाइन को कॉन्टोर करते वक्त उनका जो पूरा कॉन्टोर होता है वो यहाँ पे जॉ लाइन के ऊपर वाले स्किन पे दिखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको कहाँ कॉन्टोर करना है? आपको अपने जॉ लाइन की जो हड्डी आती है इस पे आपको ब्रश प्लेस करना और नीचे की तरफ। तो ये कॉन्टोर जो भी होगा ब्लेंड ऊपर नहीं होगा, नीचे की तरफ होगा और यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, हमेशा कलर आएगा ऐसे। तो ये चीज शैडो क्रिएट करेगी और शार्प आपकी जॉ लाइन दिखाएगी। आई होप दिस हेल्प्स। काफी लोग जो एंगुलर ब्रश होता है आईब्रो फिलिंग के लिए उसको बहुत ही गलत तरीके से पकड़ते हैं। तो द थिंग इज, जो भी लॉन्ग साइड होता है, लंबा वाला कॉर्नर होता है, उसको आपको अपनी नोज की तरफ पकड़ना है। सो ये हमेशा जो भी एंगुलर का लॉन्गेस्ट साइड होगा वो चीज आपके नोज की तरफ होगा एंड देन आपको ऐसे स्ट्रोक्स मार के लाइन्स क्रिएट करनी है, ना कि आपको ये ब्रश को उल्टा पकड़ना। अगर आपने ये ऐसे पकड़ा तो ये उल्टा हो जाता है। हमेशा ये लॉन्ग साइड ब्रश का फ्रंट में होना चाहिए एंड देन ऐसे स्ट्रोक्स लगने चाहिए। आई होप दिस वीडियो है। क्या आपके भी आईब्रोज इतने मोटे हो जाते हैं पूरा मेकअप होने के बाद? तो अभी आप इसको कैसे ठीक करोगे? तो बेसिकली आप कोई भी ऐसे कंसीलर लोगे, मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ जो थिक है काफी मेकअप स्टूडियो का, और ऐसा एक एंगुलर ब्रश लोगे, यहाँ पे जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसको आप निकालोगे एंड देन आप इसको अच्छे से डिफाइन करोगे। आपके आईब्रोज को जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको आप कट करोगे। ये चीज आपको आईब्रोज डिफाइन करने के लिए भी काम आएगी और ये एक्सेस आईब्रोज को कट करने के लिए भी काम आएगी। जो आपने एक्सेस ड्रॉ कर दिया है एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो यस, ऐसे ही तरकीब से आप आईब्रोज को अच्छे से कंसील कर सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आईब्रोज आपसे बन गया हो, ड्रॉ हो गया हो, एंड अभी आप दोनों में डिफरेंस देखिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आपने भी ट्राई किया हो तो डू राइट इन माई कमेंट सेक्शन। हेलो, अगर आप भी कंप्लीटली बिगनर हैं और आपको लाइनर, एक सिंपल लाइनर लगाना भी नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है सबसे पतला थिन लाइनर ब्रश, ठीक है। यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया है, आप कोई भी लिक्विड लाइनर के साथ भी ये चीज आप कर सकते हैं। प्लस आपको लाइनर लगाते वक्त जो लाइनर की टिप होती है, ब्रश की जो टिप होती है, आपको ब्रश की टिप नहीं यूज करनी है सिंपल लाइनर में, आपको पूरा ब्रश यूज करना है। इसका ये पूरा
हॉरिजॉन्टली उसको यूज करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ आपको, कितने लोग ऐसे टिप से रब करते हैं एंड देन जो बिगनर्स होते हैं पूरी आंखों पे स्प्रेड आउट हो जाता है, तो नहीं, आप कभी भी टिप मत यूज कीजिएगा। हमेशा जो ब्रश का जो लाइन होता है इसको आपको सिर्फ ऐसे टच करना है, ओनली टच करना है, एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ टच 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 कंप्लीटली। हमेशा कभी भी ऐसे नहीं जाना है, हमेशा ये चीज को ऐसे टच करते 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 आपको लाइन बनानी है, ठीक है। तो यही चीज आपको करनी है। आप पूरे ब्रश को हॉरिजॉन्टली टच करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड देन उसको बस ज्वाइन करेंगे नीटली, एंड यहाँ पे आपका एक सिंपल लाइनर क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर आप भी बिगनर हैं और आपको लाइनर आपकी बहुत स्प्रेड आउट हो जाती है तो बस आप ये टेक्निक यूज कीजिए। जो पूरा ब्रश है आपको पूरे ब्रश को ऐसे करना है और टच करके रखना है, एंड देन यू जस्ट नीड टू टच इट। मैं वापस से बता देती हूँ आपको, कुछ ऐसे सिर्फ टच करते 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 आपको लाइन बनानी है और फिर इसी को ही ज्वाइन करना है। सो ये बहुत ही नीटनेस के साथ और फिनिश के साथ आपका ये लाइनर, सिंपल लाइनर क्रिएट हो जाएगा। आई होप दिस हेल्प्स। वेल, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको एक सिंपल लाइनर कैसे क्रिएट करनी है अगर आप कंप्लीट बिगनर है विदाउट एनी मेस। सेम अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको विंग लाइनर कैसे क्रिएट करना है विदाउट एनी मेस। सेम थिंग जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था, सेम हम इसको टच करेंगे ऐसे, ठीक है। पूरे ब्रश को हमने टिप नहीं यूज किया है ब्रश का, सिर्फ पूरा ब्रश हॉरिजॉन्टली ऐसे टच किया है, एंड देन जो ये हमारा नॉर्मल लाइनर है उससे कनेक्ट किया, एंड हियर वी आर गुड टू गो। आई होप दिस हेल्प्स। और बस यहाँ पे जो भी है आपको फिलिंग करनी है। अगर आपने ये टेक्निक यूज किया हो तो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर भी करिए। थैंक यू। क्या आपको भी लैशेस नहीं लगाने हैं मेकअप करने के बाद और फिर भी आपको चाहिए कि आपकी लैशेस बहुत अच्छे दिखे, तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक हैक बताने जा रही हूँ। तो थिंग इज, सबसे पहले आपको विदाउट यूजिंग एनी लैश, आप नॉर्मली जो मस्कारे से आप मस्कारा लगाएंगे अपनी आंखों पे, ओके, मस्कारा लगाते वक्त तुरंत ही जब गीला हो मस्कारा उसी टाइम आपको अपना लूज पाउडर लेना है, एंड लूज पाउडर लगा के आपको अपनी लैशेस पे लगा देना है। जब आपने लूज पाउडर को लैशेस पे लगा लिया, देन अगेन एक कोटिंग देनी है मस्कारे की तुरंत ही। अगर आपने ज्यादा ड्राई होने दिया तो आपके लैशेस ड्राई हो जाएंगे और फिर आप जब ये प्रोसेस करने जाएंगे तब आपके लैशेस टूट भी सकते हैं। तो प्लीज बी रियली क्विक व्हेन डूइंग दिस प्रोसेस। और इस टेक्निक से आप देख सकते हैं कि लैशेस कितनी बड़ी लग रही है और इतनी वॉल्यूमनेस लग रही है। आप इसके ऊपर एक मतलब 2 बार आप कोटिंग दे सकते हैं ऐसी पाउडर की, आपको जितना डेंस इफेक्ट चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो बेसिकली ये जब आप ऐसी लैशेस आप लगाते हैं, ऐसा मस्कारा आप करते हैं इस टेक्निक से, आप डबल लेयर पाउडर अप्लाई करते हैं देन मस्कारा करते हैं, तो आपके लैशेस सीरियसली बहुत वॉल्यूमनेस लगते हैं। तो अगर आपको ये हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज डू कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमेशा लिपस्टिक को अगर आपको पाउटी दिखाना है तो आपको कैसे, हमेशा आपको एक लिप आउटलाइनर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। एंड आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ जाता है जब आप एक आउटलाइनर यूज करते हैं। एंड जस्ट लुक एट इट। तो जब भी आप एक आउटलाइनर यूज करते हैं तो आपका लिप्स ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा पाउटेड और बहुत ही डिफाइंड लगता है। सेकेंड थिंग ये टिप है कि जब भी आप आउटलाइनर यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जो आउटलाइनर का कलर है वो लिपस्टिक के कलर से डार्क हो, तभी इसका इफेक्ट बहुत वाव आएगा, अदरवाइज नहीं। वेल, कितनी बार जो बिगनर्स होते हैं वो आउटलाइनर यूज करके लिपस्टिक लगाते हैं एंड देन उसके बाद उनकी लिपस्टिक कुछ ऐसी दिखती है। तो बेसिकली वो आउटलाइनर को लिपस्टिक के साथ बराबर ब्लेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपको कैसे करना है, ऐसी जब लिपस्टिक दिखे तो आपको एक लिप ब्रश लेना है, लिपस्टिक ब्रश जो ऐसा फ्लैट होगा, फ्लैट ब्रश लेना हमेशा, एंड देन आउटलाइनर के ऊपर आपको प्लेस करना है एंड देन उसको अंदर की तरफ पुल करना है, तब जाके लिपस्टिक बहुत अच्छे से ब्लेंड होगी, लाइक, like, दिस।
ब्रश हमेशा आउटलाइनर पे प्लेस्ड होगा एंड देन यू हैव टू पुल इट इनसाइड. एंड नाउ यू आर गुड टू गो. ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है एंड देन आपकी लिपस्टिक कुछ ऐसी दिखेगी. आई होप दिस हेल्प्स. बहुत अच्छे से मेकअप करते हो और मेकअप बहुत जल्दी निकल भी जाता है तो आप डबल फिक्सिंग मेथड ट्राई कर सकते हो. और अब डबल फिक्सिंग मेथड क्या है, आप अपना फिक्सर लोगे, अपने ब्यूटी स्पॉन्ज के ऊपर जो ब्यूटी ब्लेंडर है उस पर आप स्प्रे करोगे एंड देन आप डायरेक्टली सिर्फ डैब करना है, आपको ब्लेंड नहीं करना है. आप कुछ इस तरह से अपने पूरे फेस पे इसको डैब करेंगे तो ये एक तरह का फिक्सिंग हो रहा है आपके फेस पे. एंड इसके ऊपर इसको एक बार आप सूखने देंगे क्योंकि अभी आपका फेस गीला हो गया है. तो ये सूखने के बाद आप नॉर्मल जैसे हम फेस को स्प्रे करते हैं वैसे आप स्प्रे करेंगे. तो ये डबल फिक्सिंग मेथड से आपका मेकअप बहुत ही ज्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा एंड काफी और भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. ये मोस्टली हम करते हैं ब्राइड्स को. तो ये आप ट्राई कर सकते हो. एंड नाउ आई जस्ट फिक्स इट. अब इसको सूखने देते हैं. आपको लगता है कि जब आप हाइलाइटर लगाते हो और उसके बाद आपका फेस और भी थोड़ा ग्रे लग जाता है, वो बेसिकली क्यों होता है, कितनों की अंडर आइज बहुत ज्यादा डार्क होती है और जब आप हाइलाइटर लेते हो, पाउडर हाइलाइटर, और आप वापस से या इस जगह पे लगाते हो तब आपकी अंडर आइज और उठ के दिखती है क्योंकि आप अगेन आपने उस एरिया पे शाइन दे दिया जो अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है. इसलिए जब आपकी अंडर आइज बहुत हैवीली डार्क हो तो आपको सिर्फ इतने ही एरियाज में हाइलाइटर लगाना है, आपको ज्यादा आगे नहीं आना है. अगर आप ज्यादा आगे तक आ गए तो उसके बाद आपने जो इतने अच्छे से कंसील किया है सब वो वेस्ट हो जाएगा और वापस से वो हाइलाइटर रिफ्लेक्ट करेगा एंड आपकी अंडर आइज के डार्क सर्कल्स वापस दिखना चालू करेंगे. तो आई होप दिस टिप्स हेल्प. अगर आपने टिप यूज किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा. हेलो एवरीवन, अगर आप भी इस तरह का विंग लाइनर कैसे करना है सीखना चाहते हैं, बेसिक आई शैडो, स्मोकी आई शैडो, पार्टी आई शैडो, ग्लिटरी आई शैडो सीखना चाहते हैं, राइट प्लेसमेंट्स की मेकअप कैसे करना है, कॉन्टोर कैसे करना है, लिपस्टिक को पाउटी कैसे बनाना है, अगर ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मैं लेके आई हूँ सेल्फ मेकअप क्लासेस धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी पे, जो अहमदाबाद बेस्ड है. अब ये क्लास हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं दिए गए नंबर पे. एंड ये क्लासेस 10 डेज के होते हैं एंड कंप्लीट जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं. सो सी यू सून, कॉल अस.